Hello students, today we are going to do quick revision of planning for CVT paper. So first of all you must know what do you mean by planning? Planning क्या होता है? Planning का मतलब क्या है बच्चे? Deciding in advance what to do, how to do, by whom it is to be done. So it bridges the gap between where we are and where we want to go. तो हमें बहुत clearly पता होना चाहिए कि हमने क्या achieve करना है. अब सिंगल यूज प्लान्स होते हैं जो वो सिंगल टाइम आपके यूज होते हैं, वो नॉन रिपीटेटिव होते हैं, तो उसका अदर नेम आपको पता हो। स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं बेटा? सभी तरह के प्लान्स जो कि एक बार ही आपने फॉर्मुलेट कर दिए लॉन्ग टर्म के लिए, सिमिलर और रिपीटेटिव सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसको क्लासिफाई जब करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? जो आपका एंड रिजल्ट है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है बेटा, ये की पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो मीन स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, जिसमें हम 3 डायमेंशंस को वो कवर अप करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, किस तरीके से हमने काम करना है, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। अगर ये तीनों बातें दे रखी होंगी तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, तो मींस वो स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है। कॉम्पिटिटर से कैसे हमें compete करना है तो उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो ये केस स्टडी में आपको क्लियरली पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी क्या होता है बच्चे? सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जहां पे हम मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं, तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। मेथड किसी भी काम को करने का प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, अब जो ये होता है ना, ये प्रोसीजर जो होता है वो डिटेल्ड होता है। मेथड जो होता है हमारे पास बच्चे, वो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर बता दिया कि हम इस मेथड के थ्रू काम करेंगे, बट प्रोसीजर में हम स्टेप बाय स्टेप सारा सीक्वेंस उसका डिस्कस करते हैं क्रोनोलॉजिकल मैनर के अंदर। बजट एक एस्टिमेटेड होती है बेटा, एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड होती है हमारी स्टेटमेंट, जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर हमें डिफाइन करनी होती है। रूल क्या होता है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। अब रूल जो होता है बेटा, या तो डू होगा या डोंट होगा, तो वो जो भी है वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कि कहता है सारे डिटेल्स बताता है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, मेथड, सब कुछ एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, तो वो प्रोग्राम होता है। अब क्लू वर्ड्स आपको पता चल रहे हैं। प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का पूछेगा तो प्लानिंग, फॉरवर्ड लुकिंग पूछेगा तो प्लानिंग, इंटेलेक्चुअल है तो प्लानिंग है, assumptions अबाउट फ्यूचर है तो प्लानिंग प्रीमाइसेस, क्योंकि वो कुछ assumptions लेके चल रहा है, अपनी लिमिट्स को डिफाइन कर रहा है बेटा। प्लान्स फॉर्मुलेटेड टू डील विद यूनिक एंड नॉन रिपीटेटिव सिचुएशन तो सिंगल यूज कहोगे। अगर वो लॉन्ग पीरियड के है और रिपीटिव जो हो रही है उसमें सिचुएशंस हैं तो स्टैंडिंग प्लान। एंड रिजल्ट को आपको अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है आपका स्ट्रैटेजी। गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी अगर आपको बताना है तो मीन्स पॉलिसी की बात कर रहा है। मेथड में प्रेस्क्राइब्ड वे होगा, सीरीज ऑफ स्टेप होंगे तो प्रोसीजर होगा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा तो बजट है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है हमारे पास किसी भी चीज को, किसी भी एक्शन को स्पेसिफाई अगर कर रहे हैं तो वो हमारा रूल है, और बहुत डिटेल में प्लान्स को डिस्कस कर रहे हैं तो प्रोग्राम। तो ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वन वर्ड के लिए आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब की कंसेप्ट अगर हम बात करें यहाँ पर प्लानिंग की, तो फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट टू अचीव, हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रखा है, उसको अचीव करना है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है क्योंकि सभी फंक्शंस जो होते हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ये तो प्राइमरी है ही है। जब भी प्रोग्रेसिव वर्ड आएगा मींस वो सब लेवल्स के ऊपर चाहिए होता है आपको, एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड। कंटिन्यूअस है क्योंकि प्लानिंग के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। फ्यूचरिस्टिक तो हमेशा ही है क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन ही है हमारा, फ्यूचर इवेंट्स को देखता है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है। डिसीजन मेकिंग अपने को करनी होती है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हमें सिलेक्ट करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट की ये कि मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि बंदे को बहुत ज्यादा इसके अंदर विजुअलाइजेशन करना होता है, जजमेंट करनी होती है, कोई गेस नहीं चलता। ये एक इंटेलेक्चुअल वो होती है जो सब बंदों के लिए नहीं है। जो बच्चा या जो भी पर्सन सोच सकता है, मेंटल एक्टिविटी कर सकता है, उसका थिंकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, वो बंदे ही प्लानिंग करते हैं, और ये वर्क हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। अब बात आती है बेटा इंपॉर्टेंस की। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, ओवरलैपिंग नहीं होने देता है चीजों की। नई नई चीजें आपको इनोवेट करनी है तो आपको प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। आपकी हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में से बेस्ट एक्शन देखते हैं कि कैसे हम करें। कंट्रोलिंग के लिए एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स को, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड, एज वेल एज की वो हमारे पास ये क्या, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। स्टेप्स क्या आते हैं बेटा? सबसे पहले इसमें हमने करा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे पहले यही कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। हमने फिर अपना प्रीमाइसेस को सेटल किया कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है तो कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की।
बट हमने अपनी प्रेमाइसेस, अपनी लिमिट्स को देखा। अब जब मैंने अपनी लिमिट्स को देखा कि मेरे पास है क्या, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, अब मैंने फिर देखना है कि मेरे पास उस रिसोर्सेज के थ्रू भी ऑल्टरनेटिव क्या क्या मेरे पास कोर्सेज ऑफ एक्शन है, मैं क्या क्या और कर सकती हूँ। जब मैंने ये भी देख लिया तो मैंने हर एक के प्रॉस एंड कॉन्स को देखा। फिर मैंने जब सब कुछ देखा तब मैंने मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर जो भी मेरे को फिजिबल लगेगा, जो प्रैक्टिकेबल होगा, अब मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। एंड लास्ट इज फॉलो अप। बेटा फॉलो अप कई बार वो जान के आपसे पूछता है, फॉलो अप आपका लास्ट स्टेप रहता ही रहता है, क्योंकि आपको चेक करना होता है कि जो आपने सोचा था क्या वैसा सब कुछ हो रहा है। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। अगर हम प्लानिंग लेट्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्यों बेटा? जब आपको पहले ही कोई आपके ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, आपको बता दिया कि ऐसे ही करना है, तो आप अपना माइंड नहीं अप्लाई करेंगे उतना, तो कहीं ना कहीं रिजिडिटी होती है। डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग इसीलिए ही काम नहीं कर पाता है क्योंकि हम एक्यूरेसी से तो काम नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टनेस तो फ्यूचर में है ही नहीं। आपकी क्रिएटिविटी भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है क्योंकि जो आपके लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल होता है, उसने आपको गाइडलाइन दे रखी है, आप उसी तरीके से काम करेंगे और वो आपको इतना इनिशिएटिव नहीं देगा कि आपकी बात को वो सुने और उसको इम्प्लीमेंट करे। तो कहीं न कहीं क्रिएटिविटी कम हो रही होती है, ह्यूज कॉस्ट होती है बेटा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इतनी कैलकुलेशन करके चलते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब टाइम कंज्यूमिंग तो है बेटा, लेकिन कई बार क्या होता है कि अनसर्टेनिटी की वजह से वो हमारा वेस्ट भी हो जाता है। तो प्लानिंग डज़ नॉट गारंटी सक्सेस, सक्सेस तो नहीं गारंटी करता, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं रिडक्शन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बेटा, कि फिर ये इतना हेल्पफुल है तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि हमारी अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस ज़रूर कर देता है। अब बेटा इसके अंदर हमारे पास अगर हम टाइप ऑफ प्लान्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज आपको बताया जो वन टाइम आपने यूज करने हैं, जो नॉन रिपीटेटिव होते हैं, और स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। तो पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड इसके अंडर आते हैं। इसमें आपको पीबीपी से याद कर लो, प्रोग्राम, बजट और प्रोजेक्ट सिंगल यूज के अंदर आएंगे और बाकी आपके उसके अंदर रहेंगे। तो अब ये आपको इसमें टाइप ऑफ प्लान्स में क्या होता है बच्चे, ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया, एंड रिजल्ट है। स्ट्रैटेजी आपको बताया कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। पॉलिसी आपकी जनरल गाइडलाइंस है। मेथड आपका प्रिस्क्राइब्ड वे है। प्रोसीजर सीरीज ऑफ स्पेसिफिक स्टेप है। बजट फाइनेंशियल प्लान है, एस्टिमेटेड प्लान, क्वांटिटेटिव इन नेचर। रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट, डूज एंड डोंट्स के बारे में। प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो आपको डिटेल बताता है कि व्हाट इज टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। अब टाइप ऑफ प्लान्स में बच्चे क्या है कि प्लान्स आपके जो होते हैं स्पेसिफिकली अगर बात करें तो स्पेसिफिक प्लान्स जो होते हैं डायरेक्शनल प्लान्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि क्या करना है। कई बार लेवल्स के अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाए जाते हैं और कई बार स्टैंडिंग और सिंगल यूज, जो कि अभी हमने डिफरेंस में देखा। अब हम बेटा अगर इसको डिफरेंस के बेसिस पे पढ़ें तो हमने देखा ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव तो एंड रिजल्ट है, स्ट्रैटेजी आपको पता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। ऑब्जेक्टिव का मेन सोर्स मिशन, फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होता है। स्ट्रैटेजीज आपकी ऑब्जेक्टिव्स को देखकर चलती है। ऑब्जेक्टिव्स बेटा हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, बट स्ट्रैटेजी कई बार मिडिल लेवल वालों को भी बनानी पड़ती है। टॉप तो बनाता ही बनाता है, मिडिल भी बनाएगा लेवल। अब पर्पस क्या है ऑब्जेक्टिव्स का? फोकस करना कि हमारी क्या फ्यूचर की पोजीशन है, किस तरीके से हम काम करें। स्ट्रैटेजीज जो होती हैं बेटा वो एनवायरनमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है और अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज को देखते हुए गोल्स को अचीव करते हैं और compete करते हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो जस्ट आपको मैंने एक टारगेट दे दिया, आपने उस टारगेट को अचीव करा, लेकिन स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होगा कि मैंने कंपटीशन को फेस करके वेरियस टेक्निक्स के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करा। अब ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी बच्चों को एक जैसा लगता है, लेकिन नहीं। ऑब्जेक्टिव तो बेटा हमारा एंड रिजल्ट है, लेकिन पॉलिसीज एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो हमें गाइड करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर एंड रिजल्ट है तो उसमें आपका पीरियड क्या है कि हमने कैसे गोल को अचीव करना है, और जो हमारे पास पॉलिसीज होती हैं वो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो बच्चे हमारे पास है उसके अंदर लेवल क्या था, मैंने आपको बताया था, एक बार बताइए फटाफट से सोचिए। यस, टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पर टॉप, मिडल एंड लोअर सारी हो सकती हैं। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव मेन गोल ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पर पॉलिसीज जनरल गाइडलाइंस होती हैं। अब स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। प्रोसीजर मेथड में आपको पता है ये सीरीज है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ये पर्टिकुलर एक वे होता है काम करने का। प्रोसीजर लेट डाउन करता है कि कैसे हमने काम को करके इम्प्लीमेंट करना है। मेथड जो होता है ना बच्चे वो अपने को एफिशिएंटली, एफिशिएंसी को हमारी बढ़ाता है। प्रोसीजर के अंदर कोई हमारे पास डिस्क्रिशन नहीं होता है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन मेथड कुछ ना कुछ स्पेसिफाई होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल कब है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। प्रोसीजर डिटरमिन करता है कि एग्जैक्ट मैनर क्या है, कैसे काम को किया जाए। जो मेथड है वो पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है। प्रोसीजर आपको कॉलेज में जाने के लिए कैसे ब्रोशर आता है ना, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर बताए जाते हैं। अगर कोई मेथड पर्टिकुलर बताया जा रहा है कि आपको इस वे से पेमेंट करना है तो वो चीज आपकी मेथड है।
पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होती हैं, रूल स्पेसिफिक होता है। पॉलिसीज में वायलेट अगर आपने करा तो उससे आपको पेनल्टीज नहीं लगती, लेकिन अगर रूल को आपने फॉलो नहीं करा तो पेनल्टीज लगाई जाएंगी। पॉलिसीज एक गाइडलाइन होती है कि किस तरीके से काम होगा, रूल्स डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। पॉलिसीज बच्चे जनरल स्टेटमेंट ये हमारी रिजिड होती हैं, रूल रिजिड होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। पॉलिसी जो होती है वो आपको मैनेजरियल डिस्क्रिशन बताती है कैसे कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है, तो इसका वाइडर स्कोप है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती रूल के अंदर। हमारी क्या प्रमोशन की पॉलिसी रहेंगी ये हम पहले बता देते हैं। रूल्स हमारे जैसे नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, तो ये पर्टिकुलर कंपनी होती है वो अपने रूल्स को डिफाइन कर देती है। बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर प्लानिंग चैप्टर। तो हमने क्विक रिवीजन करा है, आप रिवीजन करके अपने कोई भी और डाउट्स हैं वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एंड पीडीएफ को जरूर बेटा देखना, जिसके अंदर आपका टेस्ट होगा छोटा सा, वो आपको सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जस्ट इस पीडीएफ को देखने के बाद उसको सॉल्व जरूर करना। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।